हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दोगुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में लगेगा ए कितने मिनट में? 20 मिनट में। 20 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इनके व्यास का अनुपात निकालेंगे। तो व्यास का अनुपात कितना आ जाएगा? अब बताइए, बी का व्यास जो है ए के व्यास से कितना है? 2 गुना है। तो 1:2 हो गया। अब इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो व्यास के वर्ग के समानुपात हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक, अनुपात कितना हो जाएगा? 2 का अनुपात कितना? 4। तो 1:4 हो गया। अब बताइए, एक की क्षमता कितनी है? एक। और बी कितने मिनट में कोई कार्य 20 मिनट में कर सकता है? तो कुल कार्य बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 20 × 1। तो कितना हो गया? 20 × 1 बराबर कितना? 20 आ जाएगा। तो लेकिन इसी कार्य को दोनों मिलकर 4 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 मिनट। कितना आ जाएगा? 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। पहली संख्या और दूसरी, जैसे फर्स्ट संख्या हो गई और सेकंड संख्या हो गई और थर्ड संख्या हो गई। ठीक है, थर्ड संख्या। तो ये 100 हो गई। तो पहली संख्या कितनी अधिक है? 20%। तो कितनी हो जाएगी? 120। और दूसरी संख्या 40%। तो कितनी हो जाएगी? 140। अनुपात निकाल देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और 2 छके 12, 2 से इसको काटेंगे 7, 2 से इसको काटेंगे 5। कितना आ गया? 6:7:5। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया? 6:7। ऑप्शन नंबर ए राइट हो। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी? तो कितने प्रतिशत? 5%। 5 × T कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? अब बताइए, मूलधन अगर माना हमने 1 रुपया है तो कितने 3 गुनी होती तो ब्याज कितना मिलेगा? 2। और बताइए, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 2। टी बराबर कितना आ गया? 20 दूना 40 वर्ष। कितना आ गया? 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात है। पहिए की त्रिज्या है। तो कितना आप बताइए? कुल दूरी बराबर, इसमें फार्मूला होता है 2πr/n बराबर कुल दूरी। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू त्रिज्या आर इंटू एन बराबर कितना? 4000 परिभ्रमण कर रहा है, बराबर कुल दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो किलोमीटर को कितने मीटर में चाहिए, क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 7 और बटा 22 × 2 बराबर कितना आ जाएगा? 15 और 7 का गुणा करेंगे 105, 22 और 2 का गुणा करेंगे, कितना आ गया? 44। अब इसको 44 से 105 को डिवाइड करेंगे, पहले कितना 2 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट, और कितनी बार? अब फिर 3 बार और फिर 8 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया? 2.38 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 25 का 4 - 30 प्लस ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर का मान ज्ञात है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब फिर बस यहीं से 25 और का मतलब क्या होता है? गुणा इंटू 4 - 30 और प्लस 18×4 = 22 हो जाएगा। 18×4 ये 18×4 22 जोड़ देंगे, कितना? 22 हो गया। अब 2500 के कितना हो गया? 100।
और माइनस, अब 30 से -30 से 22 प्लस के 30 निकाल लेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 100 से 8 गए 92। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर कितना 3:2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है 3/2। तो फिर इसका गुणा कर देंगे, 2 से 1 को गुणा करेंगे, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब यहाँ पे इस 2x का इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 3y का उधर पक्षांतर करेंगे 2y और प्लस 3y। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x से 2x निकाल देंगे, कितना बचा x बराबर कितना 3 2 5 y। तो x बटा क्या करेंगे y नीचे ले आएंगे, कितना बचेगा x बटा y बराबर कितना आ जाएगा 5/1, 5/1। तो x का मान कितना हो जाएगा 5, y का मान कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 25 माइनस 1 का अनुपात हो गया। तो 25 से 26 अनुपात 25 से 1 गया तो 20, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13, 2 से इसको कितना 12, तो कितना गया 13:12। ऑप्शन नंबर कौन सा बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें 8% का नुकसान होता है। जब 46 रुपए में एक वस्तु को बेचता है तो 8% का नुकसान होता है, तो कितने प्रतिशत में बेचा होगा 92%। 92% बराबर कितना आ जाएगा 46 रुपए, कितना आ गया 46 रुपए। अब बताइए 6% लाभ, तो 6% में बेचने पर कितना हो जाएगा। अब 46 गुना कितना हो जाएगा 92, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 53। तो कितना आ गया 53 रुपए में, कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी जब 6% का लाभ कमाने के लिए 53। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक टीवी 8,500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम टू सेम पिछला जैसा क्वेश्चन था उसी तरह 15% का नुकसान होता है तो क्या करेंगे कितने रुपए 85% में अगर बेचा होगा तो कितने 85% की बेचा होगा, कितने 85% की और कितने रुपए की 85 100 रुपए की। तो अब पूछा क्या निकालना है 5% लाभ, तो 105% बराबर निकाल देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 से 105 का गुणा करेंगे 10,000 कितना आ जाएगा 500 रुपए। 10,500 रुपए में 5% लाभ कमाने के लिए 10,500 रुपए की बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 64% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ठीक है, ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये सेकंड संख्या हो गई, ये थर्ड संख्या हो गई, और तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 75, और दूसरी संख्या 64 तो कितनी आ गई 36। अब 27% में, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना और बता रहा है पहली संख्या से, तो पहली संख्या कहाँ पर आ जाएगी नीचे आ जाएगी, और कितनी कम है तो कितनी कम है यहाँ पे 15 9 39 इंटू 100। अब यहाँ 25 के 75, 25 चौके 100 और 3 से इसको काटेंगे कितना 13, 13 चौके 52% कम है, कितनी 52% कम है। दोस्तों अगला प्रश्न है 10 नंबर, तालिका को ठीक से अध्ययन करें और आंकड़े की व्याख्या करके उत्तर दें। तालिका में एक राज्य में 5 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, और पुरुष और महिलाओं
का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ये दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे ये दिया गया, गरीबी रेखा से ऊपर इधर दिया गया मेल और फीमेल अनुपात। जिलों की संख्या ये दी हुई है, 5 जिलों की संख्या। तो क्या करना है अब, यदि जिला D4 की कुल जनसंख्या कितनी है, 35,000, कितनी है 35,000, नोट कर लिया 35,000 हो गई। जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की, अब गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं D4 में 25%, और गरीबी रेखा से ऊपर कितने होंगे 75%, और बटा कितना आ जाएगा 100, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बताइए। तो 350 इंटू गरीबी रेखा से ऊपर कुल जनसंख्या कितनी आ गई, इतनी आ गई 350 इंटू 75, ठीक है। अब गरीबी रेखा से ऊपर संख्या के अनुपात कितना है, 4:7। तो इसको क्या करेंगे, अब बताइए, 4 3 7 से डिवाइड करेंगे। और किसकी पूछ रहा है, तो महिला की पूछ रहा है, महिलाएं कितना है 3, बस आंसर आ जाएगा 7 5 35 50 हो गए। अब और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 50 से गुणा करेंगे 25 5 7 35 37 इंटू 3। तो अब इसका गुणा करेंगे 0 3 5 15 3 7 21 22 3 3 9 2 11,250, कितनी आ गई 11,250। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब यह वही है तालिका। तो इसमें आप प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे, यदि यदि जिला D3 की कुल आबादी कितनी है 40,000, जिला D3 की कितनी है 40,000, 40,000 हो गए। D3 में गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे कितने 20%, तो इसका 20% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 20 पंचे, तो 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 8,000, कितना आ गया 8,000। गरीबी रेखा से नीचे D3 में कितने हैं, तो 8,000। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं, अब इसमें फार्मूला कौन लगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक, तो पहली संख्या कितनी दी हुई 24 इंटू दूसरी संख्या निकालना है, बराबर मासा कितना दिया है 12 और लासा कितना है 240। तो जो 240 को इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 12 दहम 120। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के सोफा सेट के विक्रय मूल्य पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है सोफा सेट का। तो पहले 5% को क्या करेंगे, पहले 5% को क्या करेंगे, कार्ड में चेंज 5 बटा कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 1/20। तो 20 से कितनी हो जाएगी, अब बताइए 1/20 आ गया, कितना आ गया 1/20। अब 20 पे कितनी छूट दे रहा है, 20 रुपए पे एक, तो 20 से कितनी हो जाएगी, पहली बार कितनी हो जाएगी 20 से 19, और दूसरी बार फिर दूसरी 2 छूट दे रहा है ना क्रमिक, तो फिर 20 से 19। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, और इसका कितना आ जाएगा 361, कितना आ जाएगा 361। अब बताइए ये क्या हो गया, MP अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया SP विक्रय मूल्य। ठीक, अब MP दिया हुआ है 4,000 बराबर कितना दिया हुआ है 24,500 दिया हुआ है, और निकालना कितना है 361 बराबर, 361 बराबर निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और कितना आ गया 245 इंटू 361 बटा कितना आ जाएगा 4 से। अब इसका गुणा करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,111.25 रुपये आ जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 22,111.25, गुणा कर लेना और 4 से डिवाइड कर देना, यही आंसर आ गया। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो दो वर्ग जैसे ये बना लिया, जैसे ये एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, तो इनकी भुजाएं A1 वर्गों की वर्ग की भुजा क्या होती बराबर होती, इसकी A2 इसकी A2 A2
A2। अब बता क्या रहा है, इनके वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 16/9। अब यहाँ पे अब बताइए A1 बटा A2 हमको निकालना है, बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 16/9, तो बराबर कितना होगा, 4/3 आ गया। अब एक बात याद रखना, जो उनकी वर्ग की भुजाओं का अनुपात होगा वही उसके परिमाप का भी अनुपात होगा। जैसे A1 अनुपात A2 बराबर कितना आ गया, 4/3, तो यही उसके परिमाप का भी अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बताइए 5% साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, 2 वर्ष, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 10%। इसी तरह 2 वर्षों के लिए चक्र वृद्धि ब्याज बराबर, ये देखिए 10% तो रहेगा ही, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100, कितना आ गया, 10 प्लस 25/100 बराबर 10 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा, 10.25, ठीक, प्रतिशत। अब ये 10.25 बराबर दिया है 205 रुपये, तो 10% बराबर निकाल देंगे, तो 10% यहाँ से दशमलव है 0। अब इसको काटेंगे तो यहाँ 2 से 5 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 100, और वो इसको काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200 रुपये, कितना आ गया, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 के अनुपात में है, तो ठीक है, ये हो गया विज्ञान और गणित और ये भाषा, ठीक, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:4, कितना दिया है, 2:4:9, ठीक। और 10% की वृद्धि तो इंटू 110, 110, और इसमें 120, 10% और 20% की वृद्धि की जा रही, तो यहाँ पे 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 11 दूना 22 अनुपात 12 चौके 48 अनुपात 14 नहीं है 126। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11:24:63, 11:24:63 आ गया, 11:24:63, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा IX में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत कितना है, 48, विज्ञान में अंकों का। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्रा के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया, सही औसत। अब बताइए 6 छात्रों का, अब 6 छात्रों का औसत कितना है विज्ञान में, 48, ठीक, लेकिन 45 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 54, तो कितना अधिक पढ़ लिया गया, तो 54 से 45 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब बताइए यही 9 अब अधिक ले लिया गया है, तो अधिक ले लिया कितने लोगों में, 6 लोगों में, 3 तरफ 9, 3 दूना 6, कितना आ गया। अब इसको डिवाइड 1.5, कितना अधिक ले लिया गया है, 1.5, 1.5 इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से
0.5 तो आ ही जाएगा। यहाँ पे 6, 7 से 1 गया, 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4, 46 पॉइंट कितना आ गया, 5, 46.5, 46.5। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक वही है। D1 में कुल जनसंख्या कितनी है, 30,000। कितनी है, 30,000। ये 30,000, 30,000। D1 में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं, अब गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या पूछ रहा है D1। तो गरीबी रेखा इंटू इसका कितना निकाल लेंगे, 15% निकालेंगे गरीबी रेखा से नीचे, बटा 100 हो जाएगा। 100 से 100 15 थे 4500, कितना आ गया, 4500 आ गया। 4500 आ गया। अब D1 में गरीबी, अब कुल कितने हैं महिलाओं की पूछ रहा, 3 2 5 है, और इंटू कितना कर देंगे, 3, और 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 900, और 900 का 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2700। कितना आ गया, 2700। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब बताए 30 डिवाइड 6 गुणा 5 का 2 + 3 ब्रैकेट में -12। अब तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, 30 डिवाइड 6 इंटू 5 का ब्रैकेट 2 + 3 -12 ब्रैकेट में 3 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे तो 30 डिवाइड 6 इंटू 5 और का 3 2 5, ठीक, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 6, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अब पहले डिवाइड करेंगे तो 6 5 हो जाएगा, इंटू 5 25 -12 छके 72, 25 पंचे 125 -72। यहाँ पे बताओ कितना बचेगा, 3, और यहाँ पे 12 से 5 5 कितना आ गया, 53। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है। 40 छात्रों का औसत कितना है बताइए, 40 छात्रों का औसत कितना है, 12। जब एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो कितने लोग हो जाते हैं, 41। तो एक औसत बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा, 13। अब बताइए अगर हम मिनिमम औसत लें तो सबके पास कितना, 12 मिले। अब 12 से ये बताइए जीरो अधिक कितना अधिक है। अब यहाँ पे जीरो, 12 से 12 को डिफरेंस निकालेंगे, जीरो जीरो से इसको गुणा करेंगे कितना आ गया, जीरो। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 12 और 13 में 1 का 41 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 41। अब यहाँ पे बताइए इधर कम जनसंख्या है और इधर कितनी है, अधिक जनसंख्या है, तो अधिक तरफ कितना, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 41 इधर अधिक है तो 41 इधर अधिक है, तो 41 इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 53। और एक तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब सीधा कैसे कर सकते थे, 12 तो रहेगा ही औसत। अब कितने लोग हो जाएंगे, 41, तो एक एक बढ़ रहा है, 41 लोगों में 41 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 53। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 21 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। कितना, 27 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आयत की परिधि है, आयत की परिधि है। अब बताइए, जैसे ये आयत हो गया, अब बता रहा है आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई यल है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 यल। तो इसका आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 3 यल इंटू एल बराबर कितना दिया है, 27 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो 3 L² बराबर कितना हो जाएगा, 27। इसको काटेंगे कितना आ गया, 9। L² बराबर 9, तो L बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 3 तरफ 9 हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी, यहाँ पे 3। तो अब बता रहा परिधि, परिधि क्या होती है, 2 ब्रैकेट में L + B और बराबर 2, और ब्रैकेट में L कितना आ गया, 3। 3 यल नहीं, यल 9 9 आया, 9 लंबाई 9,
लंबाई कितनी आ गई है 9 और प्लस 3, 9 3 12, 12 दूना 24 24 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे बी से निकलती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर से। तो जैसे ये हो गया, यहाँ से कौन सी ट्रेन चलती ए, यहाँ से बी ट्रेन इधर के लिए और ये इधर के लिए चलती है। तो कितने ये दूरी कितनी है 500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए ये 9 बजे चलती है, 9 बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 10 बजे चलती है, कितने बजे 10 बजे और ये 9 बजे चलती है। 9 बजे चली है तो 1 घंटे में कितने 60 किलोमीटर तय कर लेगी, बचेगी कितनी 60 से चली जाएगी, कितने बचेगी